माई सेल्फ मुजफ्फर नबी, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू एंड कश्मीर का। मेरे साथ मेरे अजीज़ और पुराने और जवान साथी तनवीर हुसैन साहब है, और मेरे दूसरे साथी जहांगीर साहब और दीगर साथी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों, पवन कुमार साहब, फयाज साहब है मेरे साथ। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस ज़मन में हम दे रहे हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, जो एक बहुत बड़ी तंजीम है, जो सिर्फ जितने भी हमारे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड जिन महकमों में काम करते हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए काम करती आ रही है। मैं आपको याद दिलाऊं दूं कि 2005 अगस्त 2000 पहले जो हमने एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट, जिसमें तकरीबन 28,000 लोग थे प्रताप पार्क में, वो हमने मिलके ही किया था। तो फिर से तनवीर साहब, चूंकि कुछ बीच में कुछ सियासत हुई थी, बहरहाल मैं उस सियासत में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा हमेशा, हम सब का हमेशा यही मकसद होता है कि जो ये दबे कुचले लोग हैं, जो बेज़बान लोग हैं, हमारे डेली वेजर भाई, जिनके साथ हमेशा इस्तेसाल किया गया है, 25-30 सालों से ये हर एक डिपार्टमेंट में अपने दिल से और जान से काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ अभी तक इस्तेसाल किया गया है। तो ये हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, और बाकी हमारा इजैक आर, हम मिल के काम करते हैं। और जो चूंकि इनका एक प्रोग्राम गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ एक जारी हो रहा है प्रोग्राम, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपनी ये कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 21 और 22 अप्रैल को होने जा रहा है। तो इस प्रोग्राम को लेके एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर इनको अपना फुल सपोर्ट देती है, और इनके साथ शाना बशाना है तब तक जब तक ये जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जो हमारे ये डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जिनके साथ कोई भी गवर्नमेंट आई, चाहे कोई भी पॉलिटिकल सेटअप, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप आया, इनके साथ आज तक इस्तेसाल हुआ है। इनके साथ हर एक बार कमेटी बनी, हर एक बार नया एसआरओ बना, लेकिन नतीजा जीरो है। ये बिल्कुल मैं साथ ही साथ एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जब से 2014 से, जब से वो इसमें है, हुकूमत में है, जब से वो अपने मुल्क हिंदुस्तान को चला रहे हैं, आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर एक बदलता हुआ जम्मू एंड कश्मीर है। यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, यहाँ पे पुल बन रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, यहाँ पे कॉलेजेस बन रहे हैं, तरक्की की ओर जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जो आपका यूथ है, जो आपका एसेट है, जो आपका असासा है, उस असासे को आप बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते जा रहे हो। तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट, एलजी सरकार, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनकी उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मसले को देखें, क्योंकि ये तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं जो बिल्कुल सफर कर रहे हैं। दे आर द वर्स्ट सफरर्स। इनका मसला हल होना चाहिए, और इसी मसले को लेके हमारे तनवीर साहब, हमारे जहांगीर साहब और बाकी जो दीगर साथी है, ये एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। और ये मुहिम जो है एक आंदोलन और एक तूफान की शक्ल में आगे बढ़ता जा रहा है, और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर इनको भरपूर सपोर्ट करती है। जैसा कि जानते हैं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट 2014 से एक्टिव है, और जो भी आज तक जम्मू कश्मीर डेलीवेटर्स को मिला वो जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट और बाकी तंजीमों के साथ एक लंबा संघर्ष हुआ। और चाहे यहाँ पे ऑनलाइन का इशू हो, यहाँ पे मंथली वेजेस का इशू हो, तो एक लड़ाई को लड़ा गया। और उसके बाद जैसे हालात जम्मू कश्मीर के अंदर यूटीज बनी, और उसके बाद यूटी का रेट लगना चाहिए। आज आप देखिए कि लद्दाख में न्यूज एक्ट लागू किया गया है, आज दिल्ली के अंदर में न्यूज एक्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर लोगों ने क्या खता की थी। हम ये बोलते हैं कि एज पर लद्दाख यूटी है रेट है, उसको लागू किया जाए। और साथ ही साथ जो सीएम साहब ने टाइम दिया 6 महीने का, तो हम 6 महीने की जगह हम 7 महीने देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तब तक हमारी ये अपील सरकार से है कि आप मिनिवेज एक्ट एज पर लद्दाख यूटी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी मैं बात आपको यहाँ ये करना चाहता हूँ, और आज मैं जो वहीद रहमान परा है उनका बहुत थैंक्स करता हूँ कि आज वो बिल भी ला रहे हैं, असेंबली में सुनने में आ रहा है। और मैं अपील करता हूँ यहाँ से उन तमाम एमएलए से जो ये दर्द दिल रखते हैं डेलीवेटर्स के लिए, कैजुअल लेबर के लिए। वहाँ पे लड़ाइयाँ तो बहुत होती हैं, चाहे वो बीजेपी के वॉकआउट करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, या बाकी अपोजिशन लीडर। मेरी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्टेड आज, ये डिप्राइव फैमिली है, ये डिप्राइव लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, आज इनके हक में जो बिल ला रहे हैं, चाहे किसी ने भी बुलाया उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं किया तो आपके घरों की कोठियों के घेराव किए जाएंगे आने वाले दिनों में, और जो आपका दोहरा चेहरा है वो लोगों के सामने आएगा। इसलिए मैं अपील करता हूं आज उनसे कि आज इस बिल को जो पास होने में अपना समर्थन दें वहां पे। अगर ऐसा नहीं करते तो जम्मू कश्मीर कैजुअल फ्रंट एक ऐसी तंजीम है जिसने सरकारों को झुकाया है और आगे भी झुकाएंगे। और तब हमें ज्यादा बल मिला कि
जैसे जफर नबी साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन ने आज सपोर्ट किया, और जम्मू से जो बाबू सन मलक जी EJAK के स्टेट प्रेसिडेंट है, उन्होंने ऑलरेडी हमें सपोर्ट वहां पे दिया हुआ है। और भी बाकी तंजीमों के पास हम जा रहे हैं, हम किसी सिलेक्टिव तंजीम के पास नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जिसको दर्द दिल डिलीवरी का है उसके साथ खड़े हो जाओ। लेकिन इस बार यह है कि स्टैरिक हम खुद पकड़ेंगे, क्योंकि 2014 में भी, ये शायद जफर साहब भी जानते हैं, कि जब ज्वाइंट कंस्टिट्यूटिव कमेटी यहाँ पे बनी और वहां पे दो इशू थे, एक रेज हेरासमेंट का था और दूसरा डिलीवरी का मसला था। और बदकिस्मती वहां कुछ ऐसे लीडरान, देखो सभी लीडरान को एक हफ्ते तराजू में तोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीडरान थे जिससे हम उस टाइम हमारा सौदा हुआ 1860, अगर वो वेट करते उनके, हम उनके खिलाफ नहीं है, हो जाती, लेकिन एक मसला डिलीजर्स का था, उसको नहीं देखा गया। बहरहाल जो पीछे गुजर गया, हमको कहते हैं उनको मौका है अभी भी तौबा करने का, वो आए हमारे साथ खड़े हो जाएं, जिस तरह से बाकी एसोसिएशन साथ में आ रही है, हम उनको वेलकम करते हैं। और दूसरा, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक कमेटी जो है वो सर्कुलेट हो रही है कमेटी सोशल मीडिया के ऊपर, कि जी परमानेंट एम्प्लॉइज उसके चेयरमैन रहेंगे, फिर बाकी मेंबर होंगे। हमें डेरिवेटिव से कोई वो नहीं है, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉइज, ये दुख हमारी, लड़ाई हमारी है, ये हमने खुद लड़ी है। इसका जो मेंबर है, चेयरमैन है, वो डिलीवर होना चाहिए, डिलीवर से बात होनी। हाँ, इनका जो सपोर्ट है परमानेंट एम्प्लॉइज का, जो अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ हैं, हम उनको एज ए डिस्कस पे साथ ले सकते हैं, लेकिन इसको लीड डिलीवर्स करेगा, और ये स्पष्ट है। लेकिन हाँ, मदद हम सबसे लेंगे, हमें सीनियर साथियों की जरूरत है, उन साथियों की जो दर्द दिल रखते हैं। वो जो फोटो सेशन करते हैं, उन लोगों की हमें जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले EJAK का और नबी साहब का बहुत थैंक्स करता हूं, जिनने अनकंडीशनल सपोर्ट हमें किया है। कल हमारा बडगाम में प्रोग्राम है, आज हमारा 1 बजे अनंतनाग में है, कल हमारा गूल में है, उसके बाद गुंदो में है, फिर रजौरी पूंछ करके, और 21 तारीख को एक महापंचायत जो है जम्मू महाराजा सिंह को बुला रहे हैं, जिससे पक्ष और विपक्ष तमाम लीडरों को हम इन्वाइट कर रहे हैं। यार, भारतीय जनता पार्टी कहती है मसला हल होना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कहती है, PDP कहती है, तो रुकावट कहां पे है? इन सबको बुलाया जाएगा, वहां पे बात रखी जाएगी, और 22 तारीख को इससे फैसला लेके फैसला कुन लड़ाई का ऐलान जो जम्मू कश्मीर अंदर किया जाएगा। और जब तक हमें मिनिमम वेज एक्ट नहीं मिलता है, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। हमारे सफाई कर्मचारी यहाँ पे हैं, सफाई कर्मी एक्ट यहाँ पे अभी लागू नहीं है, उसको लागू किया जाए। यहाँ पे जो HDFC वर्कर है, कुक्स है एजुकेशन में, 900 रुपया। दुख होता है कि आज इस सरकार में, जब से वोट लेने हमारे पास आते हैं, जब ये टोपी फैलाते हैं, तो हम लोग खुल के इनको वोट देते हैं। और जब सरकारें बनती हैं, सरकारें बनती कौन बनाता है? सरकारें, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकार लोग बनाते हैं और सरकार लोगों के लिए बनती है। अफसोस की बात, जब कुर्सियां इनको दी जाती है, जब असेंबली में जब हमारी डिप्यूटेशन की बात होती है, तो वहां पे ये कहते हैं कि हमें 50,000 1.5 लाख में 12 नहीं, हमें 3 लाख सैलरी कीजिए, हमें 5 लाख सैलरी कीजिए। और जो ये सेक्शन है, ये इनका गंद भी साफ करती है, पानी भी देती है, ये ऐसा सर्विस चलाती है। 450 लोग बिजली की अपनी जान गंवा चुके हैं पिछले 15-20 साल में। कोई 2-2 घंटे लाशें लटकती रहती हैं, लेकिन अफसोस की बात, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑन दी हेमिल्टन गोल्ड और कॉन्ट्रैक्टर लेक्चरर्स जो हैं, वो रोडों पे हैं, उनकी परेशान, किसके साथ सफर कर रहे हैं। उसके अलावा आपके होम गार्ड्स है, SPO है, कुक है, सफाई कर्मचारी हैं, ये जितने भी अनरेगुलराइज लोग जम्मू कश्मीर के अंदर है, इनसे अपील है, एक बार एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। और ये कौन सी सरकार है जो नहीं मानती है? हम सरकार को मनवाएंगे और उसको मानना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को गिरा के दम लेंगे हम, ऐसा हमारे पास ऑप्शन है। मैं फिर एक बार EJAK का, नबी साहब का, अपनी पूरी लीडरशिप, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हमारे फ्रंट के हाजी जहांगीर साहब हैं, हमारे साथ पवन जी जो PHE एम्प्लॉइज जम्मू कश्मीर के स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे साथ फयाज उस्तरी साहब सफाई कर्मचारी के, और काफी प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट, लेकिन उनको हमने अनंतनाग शिफ्ट किया, अभी वहां प्रोग्राम है हमारा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लीडरान से भी मेरी दावत भी, अपील भी है कि छोड़िए, अगर कोई हमें आपस में ईगो है, ईगो साथ छोड़ के हमारे साथ खड़े होकर इस मजलूम सेक्टर के साथ इसको इंसाफ कराएं, ताकि इस दुनिया में भी और वहां में भी इन लोगों को इंसाफ मिले और वहां भी हम सच्चे साबित हो। तो रात को LG साहब ने भी जो बिल वाहिदुर रहमान पारा साहब ने जो दिया था, उसको हरी झंडी दिखाई है। लेकिन अब यहाँ के MLA की बारी है कि वो उस पर क्या रिएक्ट करते हैं। अब उनकी वो है गेंद है। लेकिन अमित शाह से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो होम मिनिस्टर हैं, अगर उस समंदर में से एक कतरा अगर हमको बख्श देंगे तो ये हम दुआएं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो डिलीवरी का मसला है, पॉलिटिसाइज हो गया है, ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है। ये कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गोदे फेंकती है, वो दूसरे उठा के तीसरे गोदे फेंकती है, वो बोलती है चोर मचाए शोर मसरे मसरे भाई। तो हमारे लिए पूरे ये सारे चोरी रहे, क्योंकि कैजुअल लेबर्स ने आज तक 5-6 चीफ मिनिस्टर देखे हैं। वो फारूक साहब का दौर हो, वो उमर साहब का दौर हो, वो यहाँ मुफ्ती साहब रहे होंगे, महबूबा मुफ्ती जी रही होंगी, यहाँ पे आजाद साहब रहे होंगे। तो हमने बड़े चीफ मिनिस्टर यहाँ पे देखे, लेकिन बोलते इतिहास को ही रकब कर सकता है। तो इस वक्त है कि देखिए, इतिहास कोई लोग बना सकते हैं, इस वक्त इस सरकार को कि इतिहास बनाए, और इतिहास को हमेशा याद रखा जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि हम रोडों पे आए, हम वायलेशन नहीं चाहते, हम बात से मसले का हल चाहते हैं, हम टेबल पे बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बात सिर्फ डिलीवर से होगी, और जो डिलीवर का फैसला होगा उसके साथ होगी। और आने वाले दिनों में
20-25 आगे 4-5 दिन के बाद एक कमेटी अपनी तरफ से, जब मेरी परसों सेक्रेटरी से बात हुई थी, सेक्रेटरी मीटिंग हुई थी, तो उन्हें एक हमें वो मांगा है कि आप एक हमें अपनी कमेटी का वो मेंबरशिप दे दो, जो हमसे बात करेगी और भी जो लोग अपने सजेशन रखना चाहते हैं। क्योंकि देखो इश्यूज क्या है, सपोज कीजिए कि चीफ हस्बेंड्री में यहाँ पे आपके 600 के लेबर है और यहाँ पे 300 ही पोस्ट हमारे पास है, तो दूसरे 300 उनको एडजस्ट कहाँ पे करना है? तो उन्होंने कहा उनको हम टूरिज्म में या एनडीआरएफ में हमारी कमी है, उनको वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक पेपर वर्क करने की जरूरत है। तो हम डॉक्यूमेंट लेके सरकार के पास जाएंगे, ठीक है, और रोडों पे हम लोगों को लाएंगे, लाठियां खिलवाएंगे, 2 दिन हमारा स्टार लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं। हम एक रोड मैप के तहत जो है निकलेंगे, सरकार को रोड मैप पे लाएंगे और डॉक्यूमेंट जरिए उसको मनवाएंगे प्यार से। और मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानते हैं तो हम जो है संघर्ष करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं और इस लड़ाई को लड़के दम लेंगे।